KC Modi ji, Secretary Rajya Sabha Shri Rajat Pulwani ji, Additional Secretary Rajya Sabha Srimati Vandana Kumar ji, students and faculty members of Modi University of Science and Technology, officers of Rajya Sabha Secretariat and Vice President's Office, ladies and gentlemen, a very good afternoon and a warm welcome to today's event. The Honorable Vice President of India visited Modi University of Science and Technology, Lakshmangarh, Rajasthan, on October 6, 2023. Highlighting the motto of the institute, which is nurturing excellence of women in education, the Vice President said, "You represent the power, the might, and the future of the country, Bharat, home to 1/6 of humanity." कहा गया है कि एक लड़के को पढ़ाओ तो लड़के को पढ़ाते हो, और जब लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे समाज की पढ़ाई हो जाती है. Sir, we have with us here 46 dynamic students and 3 faculty members from the Modi University. Earlier today, they have visited the Sangvidhan Sadan and the Parliament House. Now, we open the floor for an interaction of the students with the Honorable Vice President and Chairman Rajya Sabha. नमस्कार. एक मूवी थी अक्षय कुमार की, स्पेशल 26. देखी? यू आर स्पेशल 46. वेरी वेरी स्पेशल. कुछ देखा आज? भोजन किया? When I invited you, I had one thing in mind. That I'm inviting not an individual girl, but she will represent her family, her relations, her classmates, her friends, and will be able to narrate what he or she has seen while visiting Parliament. कभी सोचा था कि इतना शानदार बिल्डिंग हम देख पाएंगे. इसकी उपलब्धि 2.5 साल में है, एंड 2.5 years में बिल्डिंग नहीं है, जो कुछ अंदर है वो सब कुछ है. You have visited the biggest panchayat on the planet. दुनिया में इससे बड़ी पंचायत कहीं नहीं है. और जहां आपने देखा वो कुछ महीने पहले इतिहास का साक्षी बना. गणेश चतुर्थी को लोकसभा ने 20 सितंबर को और 21 सितंबर को राज्यसभा ने विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया. ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. ये आने वाले कई दशकों तक भारत मां को प्रभावित करेगा. अब कोई चाहे या न चाहे, हर असेंबली में और पार्लियामेंट की लोकसभा में 1/3 महिला होंगी. और आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये 1/3 महिला, ये रिजर्वेशन आरक्षण जो है ये हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल है. इसका अर्थ समझते हो? मैं बताता हूं और आपके लिए जरूरी है समझना. पहला, रिजर्वेशन 33% है, मतलब कि 33% महिलाएं निश्चित भारत की हर विधायिका में और लोकसभा में रहेंगी.
वो नंबर कम नहीं हो सकता। और इसलिए होंगी कि 33% सीटें विधानसभा में या लोकसभा में पहले से रिजर्व होंगी कि महिला की रिजर्व सीट है। पर इस रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन है, और वो डॉक्टर अंबेडकर का जो सिद्धांत है कि समाज का हर वर्ग ऐसा हो जिसको प्रतिनिधित्व मिले, जो अपनी योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर तलाश सके। तो जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उसकी भी सीटें 1/3 होंगी, शेड्यूल ट्राइब की भी होंगी। 1/3 का नंबर तो रहेगा ऊपर, पर यह रिजर्वेशन भी है, इसीलिए इट इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब इसको होने में कुछ प्रक्रिया है, और पहली प्रक्रिया है कि पहले तो वी डिसाइड कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड हैं। अब ये काम भारत के संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन करता है। तो आने वाले 3-4 साल बाद ये प्रक्रिया एकदम जमीनी हकीकत होगी, और 2019 में लोकसभा में निश्चित होगी। तो 2019 में लोकसभा का जो स्वरूप होगा वो देखने लायक होगा। 1/3 विमेन, अब ये 1/3 विमेन है रिप्रेजेंटेशन, इसको भी थोड़ा आप समझिए। 1/3 और मोर क्यों है मैं बताता हूं कि 1/3 सीटों पर तो पुरुष चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा, पर 2/3 पर जहां पुरुष चुनाव लड़ेगा वहां महिला भी लड़ सकती है। और ऐसी कई सीटें होंगी जहां बिना रिजर्व सीट के भी महिला जीत कर आएगी। अपने संविधान में आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, पर कई ऐसी सीट हैं जो रिजर्व नहीं है, पर वहां से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति जीत कर आता है। तो यह संख्या 1/3 नहीं है, यह संख्या 1/3 से निश्चित रूप से ज्यादा होगी। अब इस कानून के लिए लंबा प्रयास किया गया था, 3 दशक तक कई लोगों ने कोशिश की, एक राय नहीं बना पाई, असफल हो गए। पर प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से ठान ली कि यह होकर रहेगा, और सबकी राय बना दी, सबको एक मत कर दिया, और पूरी संसद में लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। ये एक समानता करना हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है कि विचार करें, विमर्श करें, बात को समझें, फैसला करने से पहले हर वो गतिविधि करें जिससे विरोधी का मानस बदल पाए, और ये मानस बदल गया। अब ये मौका जब इतना बड़ा आएगा तो ये मात्र महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उनकी सत्ता में भागीदारी होगी, उनका योगदान होगा। वो जुड़े हुए मुद्दों को, मूल मुद्दों को, सिद्धांतों के उत्थान के लिए, नीति निर्माण के लिए योगदान कर पाएंगे। कोई माने या न माने, किसी भी परिवार का सबसे बड़ा सहारा है दादी, नानी, माँ, चाची, क्योंकि कमी है परिवार में किसी चीज की तो वो बराबर करके सबको संतुष्ट करती है। परिवार पर दिक्कत आती है, संकट आती है तो वो निराकरण करती है। पर पिछले 10 साल में
मूलभूत कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनका असर पीढ़ी दर पीढ़ी बनेगा। पहला, गांव में चूल्हे का धुआं, आंखों में आंसू, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। अब कमी है क्या कहीं? सबको गैस है कि नहीं? और गैस भी दो तरीके से है। एक तो गैस कनेक्शन लेने के लिए लाइन नहीं है, आप ले सकते हो, पर सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए उन परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिए ताकि उनको यह संकट दूर हो पाए। दूसरा, इतने बड़े देश में कभी ने कोई कल्पना की थी क्या कि हर घर में टॉयलेट होगा? गांव में तो बहुत मुश्किल है। ये हर घर में टॉयलेट होना सबसे महत्वपूर्ण माताओं और बहनों और आप लोगों के लिए था। आप तो समाज के एक वर्ग से आते हैं, पर जब दूसरे को देखोगे तो टॉयलेट, शौचालय का न होना कितना बड़ा कारण था। डिग्निटी का, प्रोप्राइटी का, शर्म का, वो सब दूर हुआ। सरकार ने 130 करोड़ से ज्यादा जनता के लिए जब एक व्यवस्था की कि हर घर नल होगा और नल में जल होगा, ये भी आपके वर्ग के लिए है। कुएं से पानी कौन लाता था? माँ बहने। बेटा तो कहते हैं कि ये तो बहुत सपूत है, ये तो अब तो बदल रही है बात। अब तो बेटियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। और बेटियां कहां कहां चली गई हैं? पायलट नहीं बनी है। पायलट तो एयरलाइन का है, वो फाइटर पायलट हैं आज के दिन। दे आर इन कम्बैट पोजीशन। फौज में उनको महत्वपूर्ण भूमिका मिल रही है। दे आर इन कमांडिंग सिचुएशन। और इसका परिवर्तन नीचे से भी आ गया है। सैनिक स्कूल जहां मैंने पढ़ाई की, वहां लड़कियों का एडमिशन है। हमारे टाइम तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि सैनिक स्कूल में लड़कियों का क्या काम। अब वो समय आने वाला है कि जो प्रश्न पूछेंगे कि लड़कियों का क्या काम, उनको पूछोगे आप लोग कि आपका क्या काम है। दैट इज व्हाट यू गेन। आप अपने मन से और सुकून तरीके से अपने पढ़ाई में लगे रहिए। चिंता मत कीजिए, परेशानी मोल मत लीजिए। टेंशन और स्ट्रेस बहुत घातक बीमारी है और इन बीमारियों का मैंने पता लगा लिया है। लुकमान हकीम के पास भी कोई इलाज नहीं था। इसका इलाज आपके पास ही है। आपने ठान ली कि हमें टेंशन नहीं रखना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। हमारे योग्यता के हिसाब से, प्रामाणिक तरीके से हम हमारी प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे, ये कर सकते हैं। कुछ बड़ी चिंता की बातें हैं। इट इज वेरी पेनफुल when we have a problem of paper leak, we have a problem of cheating. पेपर लीक और चीटिंग बहुत घातक बीमारी है। जो भी पेपर लीक में सहयोग करते हैं, पेपर लीक से आर्थिक लाभ कमाते हैं, पेपर को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो सबसे पहले कुठाराघात करते हैं आपकी योग्यता पर। वो आपकी मेहनत पर पानी फेरते हैं। वो आपकी कड़ी मेहनत को जो कहते हैं ना, खाते को तो कपास कर देते हैं। ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां समानता का अधिकार लें।
वो साथ में कॉम्पीट करें, योग्यता के आधार पर उनको स्थान मिले। और जो ही किसी के हाथ में पेपर आ गया, वो किन से आगे निकल जाएगा? उनसे आगे निकल जाएगा जिन्होंने खून पसीना एक कर, कड़ी मेहनत कर, क्लास अटेंड कर कर, गुरुजनों से ज्ञान लेकर पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। और एक वो है, उसको पेपर मिल गया तो तैयारी के साथ गया, आगे निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का अंत होना बहुत जरूरी है। ये हमारी प्रतिभा जो बच्चे बच्चियों में है, उस पर एक तरीके से डाका है। और जो लोग इस घिनौनी हरकत में पड़ते हैं, पैसे के लाभ के लिए पड़ते हैं, वो समाज की व्यवस्था पर डकैती डालते हैं, वो प्रतिभा पर कुठाराघात करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जो भी ऐसा दुष्कर्म करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानून से भी और समाज से भी। दूसरी बात है, कभी चीटिंग करने की मत सोचो। चीटिंग करने के कई बार नुकसान भी होते हैं। आपको तो अच्छी तरह पता है, पर चीटिंग करके जो लिखते हो वो कमजोर होता है। ये मत करो। तीसरी बात, इस दौड़ में अंधाधुंध तरीके से आगे मत बढ़ो कि नंबर 1 या 2 या 3 या 4 पर नहीं आया तो मेरा जीवन अंधकारमय है, मैं क्या करूंगा। आपकी जो परीक्षा है वो आपकी प्रतिभा का एक छोटा सा पार्ट है। उसी दिन वो दिखाई देती है। बाकी इस प्रतिभा के और बहुत लंबे चौड़े आयाम हैं। खेल भी उनके अंदर एक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी एक है, घूमना फिरना भी एक है। आप यहां पर आए हैं, ये आपकी परीक्षा से संबंधित नहीं है, पर आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा। आपने जो देखा वो अजीब तरीके का था कि हम वो व्यवस्था देखकर आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत में आप उस समय इस उम्र में हैं जब भारत अमृत काल में है, जब भारत बुलंदी की ऊंचाइयां छू रहा है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है। हर दुनिया का देश भारत में एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े लोग भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसका कारण है हमारे लोगों की प्रतिभा। और जो सबसे बड़ी बात आज के दिन भारत की है, जिस पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस रहा है, जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारी जनसंख्या यंग है, यूथफुल है। तो जो भारत 2047 में होगा, जिस भारत की कल्पना हम पहले नहीं कर पा रहे थे पर आज हकीकत होने जा रही है, जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, तो आप जो मेरे सामने बैठे हो लड़कियां, मेरी बेटियों के समान हो, आप प्रमुख भूमिका में होगी। और मेरी बात को गांठ बांध लेना, आप में से विधानसभा में भी रहेंगे, लोकसभा में भी रहेंगे, सरकारी नौकरी में भी रहेंगे, महत्वपूर्ण पायदान पर आप बैठे रहेंगे और देश के निर्माण में आप योगदान करेंगे। जो देश निर्माण का बहुत बड़ा यज्ञ है, उसमें आपकी आहुति जाएगी। Another luck which you have, you are getting quality education.
Don't limit your education only to bookish knowledge. Your education is meant for total exploitation of your personality. उसके कई आयाम हैं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, ट्रैवल है, इंटरेक्शन विद अदर्स है, और ये मौका आप सबको मिल रहा है. तो यहां से जा रहे हो, आपको मैं अब एक बात और कहता हूं, वहां जाकर कहना कि हम बच्चियों ने उपराष्ट्रपति को कहा कि हमारा दूसरा डेलीगेशन भी दिल्ली जल्दी आ रहा है. ठीक है? आई विल एंटरटेन देम ऑल्सो. और जब भी कभी मौका लगेगा सीकर जरूर आऊंगा, लक्ष्मणगढ़ जरूर आऊंगा. ठीक है ना? सो बी रिलैक्स्ड, बी हैप्पी. और ये जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है अपने सोशल मीडिया पर फोटोग्राफिक तरीके से, विवेचन के जरिए से ज्यादा प्रसारित कीजिए. ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts and your inspiring words. I'm sure that the students will go back enriched and enthused from the collective wealth of experiences that they have gathered here today. Our interaction draws to a close. Following this, students are requested to assemble downstairs for the group photograph in front of the preamble wall. We will now end the program with the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय जय जय